सभी साथियों को नमस्कार। अपने सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को देखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला चला रहे हैं। उसी के क्रम में आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। इसके पहले कई प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जो भी स्टूडेंट देखना चाहते हैं वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो आपको एग्ज़ाम नज़दीक है, ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं उस पर फोकस करना है। क्वेश्चन कहीं से भी मिले आपको मैक्सिमम क्वेश्चन लगा के जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की तीव्रता मापने की यूनिट क्या है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता किससे नापा जाता है? ऑप्शन सी कैंडिला। ठीक। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का फार्मूला पूछा है। साधारण नमक को हम किस और नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक। नेक्स्ट, चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? इसमें आपके कैफीन पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, त्रिपिटक किससे संबंधित है, अर्थात त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग पूर्व के एग्जाम में देखे भी होंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने दिया था? किसके द्वारा दिया गया? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है? ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 48, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के पास। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाता है। ठीक। अर्थात वित्तीय आपातकाल किस भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? अगला क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9, बियर और बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये शेयर मार्केट के शब्द हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन बी होगा। नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो मत्स्य पालन से। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 11, बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयुक्त है? इसमें आपका ऑप्शन बी ग्लोबल डिपोजिटरी रसीद, जिसको GDR के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में जनसंख्या से क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हरित गृह प्रभाव से नाम जानते हैं, किस गैस के अधिक मात्रा होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है? इसमें आपका ऑप्शन बी नाइट्रोजन के बढ़ने से, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें ऑप्शन है, क्वेश्चन कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा होने से बढ़ता है? तो ये ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभावित गैस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रेयरी शीतोष्ण घास के मैदान हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इस तरह ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये आपके चाइना में स्थित है, विकल्प डी सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैरा नृत्य मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ललितपुर में मनाया जाता है। 17, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो ये मुरादाबाद में स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के अधीन एक विधि प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी, अपवंचन और काले धन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। तो ये ऑप्शन ए आयकर जांच महानिदेशालय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये लाल और नीला। ठीक।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो इसमें गुलामी से स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 21 में, वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनडीआरएफ का गठन इसके लिए किया गया है। एनडीआरएफ जो कि आपदा के समय बचाव का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? ये आपका बांग्लादेश से रिलेटेड है ये चकमा शरणार्थी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है ये। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे? मणिपुर में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? तो ट्रिगवेली को बनाया गया था। अगला है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसको सब लोग जानते होंगे, राकेश शर्मा। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में नोटबंदी वर्ष 1946-1978 में हुई थी। अब तीसरी नोटबंदी कब हुई थी? इसकी डेट पूछा गया है। इसका जो एग्जैक्ट डेट है वो ऑप्शन ए सही है, 8 नवंबर 2016। अगला, जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 27, 4। ठीक, नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स की राजधानी पूछा है, तो राजधानी से दोस्तों 1-2 क्वेश्चन जरूर बनाता है। आप लोग जो इंपॉर्टेंट कंट्री हैं उनकी राजधानी जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी सही होगा। ब्यूनस आयर्स की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 30, 28 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? जो कि हम लोग किसके जानकारी के विषय में मनाते हैं? हम जानने का अधिकार दिवस। ठीक, अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में, ऑटो हान ने। अगला क्वेश्चन, पैराडाइज लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जॉन मिल्टन। ठीक, पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछा है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ठीक, इसमें कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो गोल्फ राइडर से रिलेटेड है, हॉकी चैंपियन कप से है, क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी से है, फुटबॉल एजरा कप। ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सभी सही रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है? 34 क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है? तो टेलीविज़न। ठीक, बाकी ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसा कि आप सभी लोग यूज करते होंगे। 35, कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। 35 का ऑप्शन सी, तमिलनाडु में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन, भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया? तो ये करंट का क्वेश्चन है। 36 का डी, ये अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है मेचुका, जहाँ पे इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में हम लोग देखेंगे कि इसमें पूछ रहा है कि किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्य व्यापी कार्यक्रम साइबर जागो अभियान शुरू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 37 का ए, पंजाब ने ऐसी पहल पंजाब के द्वारा स्टार्ट किया गया है। 38 में G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 25 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति 2000 से 2023 के बीच कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये 62% की वृद्धि देखी गई है। 39, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अब यहाँ से हम लोग हिंदी के पोर्शन पे चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी में पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये अर्धमगधी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में हिंदी का दूसरा क्वेश्चन है कि ऋषि की मात्रा का उपयोग किस में हुआ है? ठीक, 40 का डी, वृष्टि में। देखिए, वृष्टि में ऋषि की मात्रा का उल्लेख हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो 48 में डी, भित्ति और भय।
42 सौमित्र शब्द में किसमें समानार्थी है? सौमित्र शब्द किसका समानार्थी है? लक्ष्मण का। ठीक। अगला, स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द अर्थात स्तुति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 43 का डी, निंदा से है। नेक्स्ट 44 कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? इसमें देखिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें अनेकार्थी नहीं है पूछा गया है, तो 44 का ऑप्शन डी, हत्या। ठीक। नेक्स्ट 45 जो ईश्वर पर विश्वास करता हो उसको क्या कहेंगे? 45 का जो ईश्वर पर विश्वास करता हो आस्तिक। ठीक। जो नहीं करता उसको नास्तिक। 46 कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अर्थात कांति और क्लांति का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है, तो इसका चमक और थकावट। 47 वह महिला बहुत विद्वान है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? किस प्रकार की अशुद्धि इस वाक्य में है कि वह महिला बहुत विद्वान है? तो महिला के लिए हम लोग हमेशा विदुषी का इस्तेमाल करते हैं, तो 47 का ए अर्थात लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं। 48 में क्या कह रहा है कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है 48 में, तो 48 का ए, परंपरा। 49 किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दर्शन। दर्शन को हम लोग हमेशा बहुवचन के साथ में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 50 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। अर्थात बोतल में दूध बचा है, तो बोतल में कौन सा कारक है? तो कारक कितने प्रकार के होते हैं आप लोग जानते होंगे, उसी के अनुसार जो कारक के चिन्ह दिए गए हैं, उसी कारक के चिन्ह में जैसे बोतल में, तो में किसका चिन्ह है, किस कारक का चिन्ह है, उसी से आपको पहचानना है। तो ये अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर। ठीक। तो यहाँ पे में दिख गया आपको बोतल में, इसलिए अधिकरण कारक होगा। 51 नंबर क्वेश्चन में सर्वनाम शब्द कौन सा है? 51 का डी, कौन। अगला क्वेश्चन आपका 52 में क्वेश्चन पूछा गया है कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो इसमें वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें बताया गया है कि कह रही है कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, अर्थात किसी दूसरे के द्वारा लिखवाई जा रही है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया बताया गया। ठीक। नेक्स्ट 53 में अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्नि का विशेषण आग्नेय। अगला क्वेश्चन संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अर्थात इसमें जो क्रिया है वो किस काल की क्रिया है, इसको पहचानना है। तो इसमें आपके संभाव्य भविष्य काल का है। 55 जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष और कर्ता और कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? यहाँ पे फिर आपके भाववाच्य होगा। 56 में अरे जल्दी इधर आओ, इस वाक्य में अव्यय किस प्रकार का है? अर्थात कौन सा अव्यय प्रयोग किया गया है इसमें? 56 में विस्मयादि बोधक अव्यय, चूँकि यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह ये होता है, तो आप इस चिन्ह से इसको पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आच्छादन में आ उपसर्ग है। अगला भावना में कौन सा प्रत्यय है? तो भावना में अना प्रत्यय लगाया गया है। 59 मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो संधि मनोहर में कौन सी है? विसर्ग संधि। ठीक। चूँकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मनः प्लस हर, ठीक हो जाएगा मनोहर। अगला क्वेश्चन खान पान में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 60 खान पान में द्वंद्व समास है। ठीक। नेक्स्ट मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है सब्ज बाग दिखाना, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? लालच देकर उल्लू बनाना। ठीक। अगला नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ है कि भलाई का बदला बुराई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 विस्मय किस रस का अस्थायी भाव है? तो विस्मय जो है अद्भुत कर अस्थायी भाव है। नेक्स्ट आपका बना लो जहाँ ही वही स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा, में कौन सा छंद है?
बहुत अच्छी पंक्ति दी गई है। इसमें आपको छंद बताना है कि कौन सा छंद है, तो इसमें भुजंग प्रयात है। ठीक, नेक्स्ट, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार। नेक्स्ट, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया? प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन अज्ञेय के द्वारा किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किए? 68 का डी 1930 ईस्वी में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 69। जैसा कि सब लोग जानते हैं, जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 70। टोकरी में दिगंधक थेरी गाथा के लिए। ठीक, इस तरह हम लोग जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोग ने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया। नीचे आपके ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन पैराग्राफ से रिलेटेड हैं। पैराग्राफ अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ये सभी इजी होते हैं। इस तरह हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट करने का प्रयास किया। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।